खेतिया में रहने वाली माया पाटिल के हौसलों ने यह साबित कर दिया कि दिव्यांगता अभिशाप नहीं, चुनौती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देश भर में महिलाओं के संघर्ष, साहस और उपलब्धियों को सम्मान दिया जाता है। यह दिन इस बात की याद दिलाता है कि जब बेटियों को अवसर मिलता है तो वे न केवल अपने परिवार बल्कि पूरे समाज और देश का नाम रोशन करती है। ऐसी ही प्रेरणादायक मिसाल है बड़वानी जिले के खेतिया में रहने वाली माया पाटिल। खेतिया के पास के एक छोटे से गाँव मलफा में रहने वाली 34 वर्षीय महिला माया, जो हाथ और पैर से दिव्यांग है, आसानी से चल भी नहीं पाती है। उन्होंने अपनी विकलांगता को कमजोरी न मानकर उसे अपनी ताकत बना ली और आज वह आम लोगों की तरह जिंदगी जी रही है। साथ ही अन्य लोगों के लिए एक मिसाल साबित हो रही है। अगर दिल में हौसला और जुनून हो तो कोई भी व्यक्ति किसी भी काम को आसानी से कर सकता है। उसके काम में संसाधनों का अभाव बाधा नहीं बनते। एक ऐसी ही कहानी है बड़वानी जिले के खेतिया के निकट मलफा ग्राम से जुड़ी हुई, जो यह साबित करती है कि महिलाएं भी सब कुछ कर सकती हैं। हम बात कर रहे हैं माया पाटिल के बारे में, जो खुद हाथ पैर से विकलांग हैं। इसके बावजूद उन्होंने अब तक अनेकों बच्चों की जिंदगी संवारने का प्रयास किया है और वह प्रतिदिन ट्यूशन कर बच्चों को शिक्षित कर रही हैं। पिता हीरालाल सोमा पाटिल व माता उषाबाई के परिवार में 4 बहनों, 1 भाई में दूसरे क्रम पर माया है, जो दिव्यांग होकर आज अपने परिवार के लिए सबसे बड़ा सहारा बनी हुई हैं। दिव्यांगता को अपनी कमजोरी ना मानते हुए प्राप्त ज्ञान का अन्य बच्चों में हस्तांतरण करने की प्रक्रिया में सफलतापूर्वक शामिल हो गईं। वह स्वयं अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रही हैं। वहीं अन्य बच्चों को शिक्षित करने का जुनून इतना है कि वह पंचायत से अपने कामों को निपटाने के बाद दोपहर से शाम तक ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की विभिन्न कक्षाओं के ट्यूशन करती हैं। माया पाटिल ग्राम पंचायत मलफा में मोबिलाइजर के पद पर कार्यरत हैं। पंचायत में बैठते समय वह पंचायत में आने वाली ग्रामीण महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने कानून की जानकारी देती हैं। परिवार के भरण पोषण के लिए उसने अपनी कभी दिव्यांगता का बहाना नहीं बनाया। संघर्षों से भरे जीवन में अपनी राह स्वयं चुनी और परिवार का सहारा बनी। खेतिया से लगे ग्रामीण क्षेत्र के ग्राम मलफा की माया अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी हुई है। ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जब अपनी समस्याओं को लेकर पंचायत आती हैं तो वह उनकी समस्या हरदम सुलझाने में सक्रिय रहती हैं। आवश्यकता पड़ने पर वरिष्ठ अधिकारियों से मार्गदर्शन लेने में भी नहीं चूकती हैं। मन में दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर सबसे अधिक बलवान होकर बच्चों के बीच शिक्षा का प्रसार करते हुए अब तक कई बच्चों को उन्होंने शिक्षित किया। माया स्वयं MA BEd होकर उच्च स्तरीय परीक्षाओं की तैयारियां कर रही हैं, किंतु इन सब के बीच परिवार का सहारा बनकर निरंतर अपनी भूमिका का निर्वहन भी कर रही हैं। माया कहती हैं कि कभी भी दिव्यांगता उनके आड़े नहीं आई, वजह थी सच्चे मन से आगे बढ़ना। जब मेरे जैसी महिला यह सब कर सकती है तो सभी महिलाएं आगे बढ़ सकती हैं। वह आसानी से चल नहीं पाती, जिसके चलते परिजन प्रतिदिन पंचायत लाना व ले जाना करते हैं। आज हमारे संवाददाता राजेश नाहर से बात करते अत्यंत प्रसन्न थी। बड़े शहरों की उपलब्धियां उस अनुरूप रहती हैं जहां सुविधा बहुत सारी हो सकती है, किंतु एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र जिसमें एक विकलांग महिला का ग्राम की महिलाओं के अधिकारों और समस्याओं के लिए निरंतर कार्य करना बच्चों की शिक्षा के लिए निरंतर प्रेरणा बना है। कहानी नारी सशक्तिकरण का सशक्त उदाहरण है। सशक्तिकरण केवल अधिकार पाने तक सीमित नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, शिक्षा और स्वतंत्र निर्णय लेने की क्षमता भी है। उनकी सफलता यह साबित करती है कि बेटियां किसी से कम नहीं, उन्हें केवल अवसर और प्रोत्साहन की आवश्यकता है। माया उन लोगों के लिए बहुत बड़ी मिसाल है जो दिव्यांगता को कमजोरी मानकर हार मान जाते हैं। माया के इस जज्बे को सलाम। दिव्यांगता को चुनौती मानकर शिक्षा और अपने स्तर को सर्वोत्तम देने का प्रयास करके सामाजिक जीवन आसानी से जिया जा सकता है। इस बात की प्रेरणा है ग्राम मलफा की माया, जिन्होंने अपनी विकलांगता के बावजूद सामान्य महिलाओं की तरह अपने परिवार का भरण पोषण करने की क्षमता हासिल की। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। महिला दिवस पर माया के इस जज्बे को सलाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मिस माया पाटिल। आप यहाँ किस पद पर काम करते हैं? मोबिलाइजर के पद पर, ग्राम सभा मोबिलाइजर। आपकी ये विकलांगता कब से है? विकलांगता मेरी जन्म से है, मतलब जन्म के बाद से है। आप कितना पढ़े लिखे हैं? मेरा MA है, डबल MA।
इसके बाद बीएड है प्लस कंप्यूटर डिप्लोमा है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? मेरे परिवार में 5 सदस्य हैं अभी तो। हम 5 बहन हैं, 1 भाई है। भाई सबसे छोटा है। और आपका परिवार में क्रम कौन सा है? मेरी बड़ी बहन है और उसके बाद वाली मैं 2 नंबर पे हूँ। आपने अपनी विकलांगता को लेकर कभी आपके मन में कोई ऐसी बात आती है? नहीं, मैंने ऐसा कोई सोच के चला ही नहीं है। आप पंचायत में अपने किन कामों को अंतिम रूप देते हैं? मेरे को काम में बहुत रुचि है, मतलब क्योंकि परिवार में ही दादाजी भी गांव के लिए बहुत किया है, दादाजी ने भी, तो मेरे को भी ऐसा लगता कि मैं कुछ करूं। आपकी स्थायी विकलांगता है, आप चल नहीं पाते। हाँ। आप पंचायत तक कैसे पहुंचते हैं? पंचायत तक भैया हैं, वो छोड़ के जाते हैं या फिर किसी को भी छोड़ने का बोल देते तो यहाँ से मेरे को छोड़ देते हैं, यहाँ तक के हाथ पकड़ के अंदर बिठा देते हैं। इस गांव के लोगों का आपको सहयोग मिलता है? हाँ, मिलता है ना। आप इसके अलावा भी एक मेरी जानकारी है, आप ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों की शिक्षा के लिए काम करते हैं, उस संबंध में जरूर बताएं। ग्रामीण क्षेत्र में जैसे स्कूल है, यहाँ से खेतिया जाते हैं तो उनको जैसे स्कूल में भी पढ़ाई होती है पर घर पे ज़्यादा पढ़ नहीं पाते बच्चे खेलने में, इसलिए उसको क्लास पढ़ाती हूँ। आप कब से बच्चों को पढ़ा रहे हैं? मैं 2012 से पढ़ा रही हूँ। और यहाँ कब से काम कर रहे हैं? यहाँ 2021 से। मेरी जानकारी में आप महिलाओं के लिए काम करते हैं, बताएं क्या करते हैं? महिलाओं के लिए जैसे उनका कुछ भी काम रहा, जैसे राशन का रहा, या फिर महिलाओं के लिए समूह बनाना, उनको जागृत करना है ना, ग्राम सभा लेके उनकी बैठक लेके उनको जागृत करना कि अपने आप को सक्षम समझना चाहिए, है ना, महिलाएं भी कुछ कर सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, हम आपसे अनुरोध करते हैं, आप आज महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं को यही संदेश देना चाहती हूँ कि अपने आप को कभी भी कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जैसे मैं एक हैंडीकैप असहाय होने के बावजूद भी अपने परिवार को भरण पोषण करवा सकती हूँ, पाल पोष कर सकती हूँ परिवार का, तो आप लोग भी अपने आप को कमज़ोर कभी नहीं समझ सकते, समझना चाहिए। खेतिया से राजेश नाहर की रिपोर्ट।